नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपको या आपके किसी अपने को हाथों में कंपन, चलने में धीमापन या शरीर में जकड़न महसूस होती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि यह पार्किंसन रोग हो सकता है या नहीं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्किंसन रोग (पीडी) के कारण, इसके शुरुआती और प्रमुख लक्षण, सही निदान और उपलब्ध उपचार विकल्पों के बारे में। साथ ही जानेंगे कि समय पर पहचान और इलाज से जीवन की गुणवत्ता कैसे बेहतर की जा सकती है। अगर आप पार्किंसन रोग से जुड़ी सही और भरोसेमंद जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी जागरूकता भरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पार्किंसन रोग (पीडी) कारण, लक्षण, निदान और उपचार। पार्किंसन रोग एक तंत्रिका संबंधी विकार न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र और तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित शरीर के हिस्सों को प्रभावित करता है। ये डोपामाइन उत्पादक मस्तिष्क कोशिकाओं के नुकसान के कारण होता है, जिससे कंपकंपी, कठोरता, गति की धीमी गति और असंतुलन एवं समन्वय जैसे लक्षण होते हैं। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है, गैर मोटर लक्षण जैसे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डिप्रेशन और नींद की गड़बड़ी भी पैदा कर सकती है। पार्किंसन रोग का सटीक कारण पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन माना जाता है कि आनुवंशिक और पर्यावरणीय दोनों कारक इसमें भूमिका निभाते हैं। हालांकि पार्किंसन रोग का वर्तमान में कोई इलाज नहीं है। उपचार का उद्देश्य दवा, चिकित्सा और कभी-कभी सर्जरी के माध्यम से लक्षणों को प्रबंधित करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। कारण, पार्किंसन रोग बहुकारक कारणों वाला एक जटिल विकार है। शोध से पता चलता है कि आनुवंशिक प्रवृत्ति और पर्यावरणीय कारकों का संयोजन इसके विकास में योगदान देता है। आनुवंशिक कारक एक भूमिका निभाते हैं क्योंकि SNCA, LRRK2 और पार्किन जैसे कुछ जीनों में उत्परिवर्तन को पार्किंसन के पारिवारिक मामलों से जोड़ा गया है। हालांकि अधिकांश मामले छिटपुट होते हैं जिनमें कोई स्पष्ट आनुवंशिक वंशानुक्रम पैटर्न नहीं होता है। पर्यावरणीय कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कीटनाशकों, शाकनाशी और औद्योगिक रसायनों जैसे कुछ विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से पार्किंसन रोग विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा सिर और मस्तिष्क पर चोट इस रोग की शुरुआत में योगदान कर सकते हैं। इन सब के अलावा मस्तिष्क में डोपामाइन उत्पादक न्यूरॉन्स का पतन, विशेष रूप से सब्सटेंटिया नाइग्रा में, पार्किंसन रोग की एक पहचान है। डोपामाइन की हानि से स्थिति के विशिष्ट मोटर लक्षण उत्पन्न होते हैं। कुल मिलाकर पार्किंसन रोग आनुवंशिक संवेदनशीलता, पर्यावरणीय जोखिम और न्यूरोनल डिस्फंक्शन की जटिल परस्पर क्रिया से उत्पन्न होता है। लक्षण, पार्किंसन रोग के लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं और व्यक्तियों में गंभीरता अलग अलग होती है। वे मुख्य रूप से गति को प्रभावित करते हैं, लेकिन इसमें गैर मोटर लक्षण भी शामिल हो सकते हैं। मोटर लक्षण, पार्किंसन रोग के मोटर लक्षण का मतलब है गति संबंधी लक्षण से, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। झटके, अनैच्छिक कंपकंपी, आमतौर पर हाथों या उंगलियों से शुरू होती है, यहाँ तक कि आराम करते समय भी। ब्रेडिकिनेसिया, गति की धीमी गति, रोजमर्रा के कार्यों को चुनौतीपूर्ण और समय लेने वाला बनाना। कठोरता, मांसपेशियों की कठोरता और अनियमितता अक्सर जोड़ों में दर्द और सीमित गतिशीलता का कारण बनती है। आसन संबंधी अस्थिरता, बिगड़ा हुआ संतुलन और समन्वय, जिससे गिरने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर बाद के चरणों में। गैर मोटर लक्षण, संज्ञानात्मक परिवर्तन, स्मृति, एकाग्रता और कार्यकारी कार्य में कठिनाई। मनोदशा संबंधी विकार, अवसाद, चिंता और उदासीनता आम है। नींद में खलल, अनिद्रा, बेचैन पैर सिंड्रोम और रैपिड आई मूवमेंट (REM), नींद व्यवहार विकार। स्वायत्त शिथिलता, कब्ज, मूत्र संबंधी समस्याएं, निम्न रक्तचाप और पसीने की असामान्यताएं। संवेदी लक्षण, गंध की अनुभूति में कमी, एनोस्मिया, दृष्टि संबंधी समस्याएं और दर्द। समय के साथ लक्षण बिगड़ सकते हैं, जिससे दैनिक जीवन और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा मरीजों को लक्षणों में उतार चढ़ाव का अनुभव हो सकता है। निदान, पार्किंसन रोग के निदान में चिकित्सा इतिहास, शारीरिक परीक्षण और लक्षणों का व्यापक मूल्यांकन शामिल है। कोई निश्चित परीक्षण नहीं है, लेकिन चिकित्सक अन्य स्थितियों का पता लगाने के लिए MRI या डेट स्कैन जैसे इमेजिंग परीक्षणों का उपयोग कर सकते हैं। निदान, विशिष्ट मोटर लक्षणों जैसे कंपकंपी, ब्रेडिकिनेसिया, कठोरता और आसनीय अस्थिरता की उपस्थिति पर निर्भर करता है। न्यूरोलॉजिकल मूल्यांकन में एकीकृत पार्किंसन रोग रेटिंग स्केल शामिल हो सकता है। इसके अलावा डोपामिनर्जिक दवा की प्रतिक्रिया से निदान की पुष्टि करने में मदद मिल सकती है। सटीक निदान और उचित प्रबंधन के लिए न्यूरोलॉजिस्ट, मूवमेंट डिसऑर्डर विशेषज्ञों और अन्य डॉक्टर को शामिल करने वाला एक बहुविषयक दृष्टिकोण आवश्यक है।
उपचार पार्किंसन रोग के उपचार का उद्देश्य लक्षणों को कम करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और रोग की प्रगति को धीमा करना है। इसमें आमतौर पर प्रत्येक मरीज की जरूरतों के अनुरूप दवा, चिकित्सा और जीवनशैली समायोजन का संयोजन शामिल होता है। दवा लेवोडोपा मस्तिष्क में डोपामाइन में परिवर्तित हो जाता है, जिससे मोटर संबंधी लक्षणों से राहत मिलती है। प्रभावशीलता बढ़ाने और दुष्प्रभावों को कम करने के लिए इसे अक्सर कार्बिडोपा के साथ मिलाया जाता है। डोपामाइन एगोनिस्ट मस्तिष्क में डोपामाइन के प्रभाव की नकल करते हुए मोटर लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं। उदाहरणों में प्रामिपेक्सोल और रोपिनिरोले शामिल हैं। एमएओबी अवरोधक डोपामाइन के टूटने को रोकते हैं, इसके प्रभाव को लंबा खींचते हैं। सेलेगिलिन और रासगिलिन इसके सामान्य उदाहरण हैं। सीओएमटी अवरोधक लेवोडोपा के टूटने को रोककर इसके प्रभाव को बढ़ाते हैं। एंटाकेपोन आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला सीओएमटी अवरोधक है। एंटीकोलिनेर्जिक्स कपकपी और मांसपेशियों की कठोरता को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, हालांकि उनके संज्ञानात्मक हानि जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अमांटाडाइन डिस्केनेसिया अनैच्छिक गतिविधियां को कम कर सकता है और मोटर लक्षणों में सुधार कर सकता है। गहन मस्तिष्क उत्तेजना डीबीएस असामान्य तंत्रिका गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट मस्तिष्क क्षेत्रों में इलेक्ट्रोड के आरोपण से जुड़ी सर्जिकल प्रक्रिया। उन्नत पार्किंसन रोग में मोटर के उतार चढ़ाव, कपकपी और डिस्केनेसिया के प्रबंधन के लिए प्रभावी शारीरिक चिकित्सा गतिशीलता, संतुलन और लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करता है। तकनीकों में चाल प्रशिक्षण, गति सीमा वाले व्यायाम और मजबूत बनाने वाले व्यायाम शामिल हो सकते हैं। व्यावसायिक चिकित्सा स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए दैनिक गतिविधियों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। बढ़िया मोटर कौशल, लिखावट और स्व देखभाल कार्यों जैसे मुद्दों को संबोधित करता है। वाक उपचार पार्किंसन रोग में बोलने और निगलने में कठिनाई आम है। इसलिए तकनीकों में बोलने और निगलने में शामिल मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए व्यायाम शामिल हैं। जीवनशैली में संशोधन, एरोबिक गतिविधि और शक्ति प्रशिक्षण सहित नियमित व्यायाम, गतिशीलता और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित आहार मस्तिष्क के स्वास्थ्य और दवा की प्रभावशीलता में सहायता कर सकता है। पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन तकनीकें गैर मोटर लक्षणों को कम करने और स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकती हैं। इस बीमारी की प्रगति और व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के आधार पर उपचार योजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा और समायोजन किया जाना चाहिए। पार्किंसन रोग के श्रेष्ठ प्रबंधन के लिए विशेषज्ञ और मरीज के बीच घनिष्ठ सहयोग आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी पार्किंसन रोग से जुड़ी पूरी जानकारी, इसके कारण, लक्षण, निदान और उपचार। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण और मददगार रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि अधिक लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। ऐसी ही भरोसेमंद और जागरूकता बढ़ाने वाली हेल्थ जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको या आपके किसी अपने को पार्किंसन से जुड़े लक्षण दिखाई दे तो देर न करें और डॉक्टर से सलाह जरूर लें। धन्यवाद, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें।